नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी के महामैराथन वीडियो में। इसमें हमने 500 वन लाइनर अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है थॉर्नडाइक को। 3 नंबर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। उद्दीपन अनुक्रिया यानी एसआर थ्योरी के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक है एसआर थ्योरी के जनक। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो सीएच हेल ने प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। 9 नंबर प्रश्न, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 10, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया द्विकारक सिद्धांत। अगर पूछा जाता है त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी हो जाता है स्पीयरमैन का। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक का हो जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत तो हर्बर्ट गार्डनर का हो जाता है। नंबर 11 देखते हैं, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। अगर त्रिआयामी पूछा जाए तो जेपी गिलफोर्ड, और त्रिकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट गार्डनर ने दिया। और बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। 13 नंबर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था की अवधि क्या है? तो 0 से 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था है 0 से 2 वर्ष, या संवेदी गामक अवस्था भी इसको कहते हैं। 15 नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। इसको शैशवावस्था भी कहते हैं। मूर्त संख्यात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था की अवधि है 7 से 11 वर्ष। इसको उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था भी कहते हैं, कहीं पे उत्तर बाल्यावस्था में आता है। और ज़्यादातर आपको मिलेगा 7 से 11 वर्ष बाल्यावस्था में। तो 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि शैशवावस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। उसके बाद किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। जहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक वर्ड आए तो वहाँ पे लेव वाइगोत्स्की को लगाते हैं। 18 नंबर, जेडपीटी यानी समिष्पस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? तो वाइगोत्स्की ने दी है जेडपीटी की अवधारणा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। सामाजिक की बात आती है तो लेव वाइगोत्स्की, नैतिक की बात आए तो लॉरेंस कोलबर्ग लगाएंगे। कोलबर्ग के अनुसार विकास, नैतिक विकास के चरण कितने हैं? तो 3 स्तर हैं और उसमें 6 चरण हैं। 21 नंबर, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉवेल। मॉन्टेसरी विधि किसने दी? तो मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि दी है। ह्यूरिस्टिक खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ये 3 तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आंसर होता है आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हेलन पार्कहर्स्ट है डाल्टन विधि के प्रतिपादक, हेलन पार्कहर्स्ट। 25 नंबर, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने बनाया? तो मॉर्गन एवं मुर्री ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बनाया है। इसको टीएटी कहते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण सीएटी के प्रतिपादक कौन है? तो बाल से बालक को याद करेंगे, बालक से यहाँ पे रिलेट करेंगे बैलक। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी सीएटी बनाया है लियोपोल्ड बैलक ने। स्याही धब्बा परीक्षण किसका है, किसने दिया? तो हरमन रोड्सा ने स्याही धब्बा परीक्षण दिया है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। मनोविश्लेषण की बात आती है तो सिगमंड फ्राइड हमारा सही आंसर होता है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। जब भी मूल प्रवृत्तियों की बात आती है तो सही आंसर होता है हमारा विलियम मैकडूगल। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिनको संवेग कहते हैं। 31 नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कथन किससे संबंधित? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से कब्र तक चलता है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे शिरोपदाभिमुख कहते हैं, या सिफेलोकेडल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न, प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित है प्रकृति पोषण विवाद। 35 नंबर, एक सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों, सामान्य कोशिका में कितने गुणसूत्र जोड़े में होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं।
22 जोड़े महिला पुरुष में कॉमन होते हैं, एक जोड़ा डिफरेंट होता है जो लिंग निर्धारण करता है। पुरुष में जो डिफरेंट वाला जोड़ा होता है एक्स वाई, और महिला में होता है डिफरेंट वाला एक्स एक्स। संवेगों की संख्या मैकडूगल ने कितनी बताई? तो मैकडूगल ने 14 बताई है संवेगों की संख्या। 37 नंबर, डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? तो पठन विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो लेखन विकार होता है डिस्ग्राफिया। और डिस्कैलकुलिया गणित विकार होता है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? आईक्यू क्या होती है? तो 140 से ऊपर होती है। सामान्य बालक की 90 से 110 तक होती है, और 90 से नीचे जो होती है वो मंद बुद्धि बालक की, और 70 से नीचे जड़ बुद्धि बालक होता है। 41 नंबर, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि के जनक हैं लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि जो होती है दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की लिपि, जो लिखने की लिपि होती है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, सभी को एक छत के नीचे बिठाकर पढ़ाना, चाहे उसमें प्रतिभाशाली बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, पिछड़ा बालक हो, सामान्य बालक हो, सभी को एक साथ पढ़ाना। अधिगम पठार का मुख्य कारण क्या है? तो थकान या अवप्रेरणा। जब अवप्रेरणा की कमी होगी या हमें थकान होगी तो अधिगम जो हमारा है उसमें पठार आ जाएगा। पठार का मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक स्थिति पे जाकर रुक जाएगा हमारा। सीखने का प्राथमिक नियम अभ्यास का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का प्राथमिक नियम अभ्यास का नियम दिया। सीखने के 3 नियम मुख्य बताए थॉर्नडाइक ने, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। अनुभव का शंकु किसने दिया? तो एडगर गेल ने दिया अनुभव का शंकु। शिक्षण के चर कितने होते हैं? कितने कारक होते हैं? तो 3 कारक होते हैं। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया बताया गया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगर पूछा जाए शिक्षण के कितने ध्रुव होते हैं तो भी आप लगाएंगे 3। यही होते हैं शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होगा तब शिक्षण की प्रक्रिया चल पाएगी, छात्र होगा तब चल पाएगी, और शिक्षक होगा तब चल पाएगी। इन तीनों में से कोई एक गायब है तो शिक्षण की प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। 45 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो DW एलन सूक्ष्म शिक्षण के जनक है, यानी कि इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी है? तो 36 मिनट है सूक्ष्म शिक्षण की अवधि। 36 मिनट को 5 भागों में बांटा गया है। पहले 6 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आरटी 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को आरटी 2009 लागू हुआ। आरटी से मतलब है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 1 किलोमीटर के भीतर होने चाहिए प्राथमिक विद्यालय। हर 1 किलोमीटर पे एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए आरटी 2009 के अनुसार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 53 नंबर, विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया? तो एबिंगहॉस ने विस्मृति का सिद्धांत दिया। 54 नंबर, स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो स्मृति के 4 अंग होते हैं, अधिगम, धारण, पुनःस्मरण और पहचान। संवेदी स्मृति की अवधि क्या है? तो 1 से 2 सेकेंड है संवेदी स्मृति की अवधि। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो कुर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया। जब क्षेत्र की बात आए क्षेत्र सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत, तो कुर्ट लेविन हमारा सही आंसर होता है। संवेगात्मक बुद्धि 57 नंबर प्रश्न, शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? तो डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाया। सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? तो मौलिकता एवं प्रवाह सृजनात्मकता का मुख्य घटक है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? तो स्टीफन कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक हैं स्टीफन कोरे। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? तो कार्ल युंग ने अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। पिकनिक, स्थैनिक और एथलेटिक का वर्गीकरण किसने किया? तो क्रेसमर ने। अगर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी आता है तो कार्ल युंग को लगाएंगे, और पिकनिक, स्थैनिक, एथलेटिक आता है तो क्रेसमर को लगाएंगे। मन ऊर्जा की अवधारणा किसने दी? तो सिगमंड फ्राइड ने मन ऊर्जा की अवधारणा दी है। इड, ईगो, सुपर ईगो के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार के बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। खेल ही बालक का कार्य है, कहा मारिया मॉन्टेसरी मैडम ने। सामाजिक विकास का प्रवर्तक कौन है? तो एरिक एरिक्सन है सामाजिक विकास के प्रवर्तक। अब मनोसामाजिक की बात आए तो अल्बर्ट बंडूरा को लगाएंगे। मनोसामाजिक विकास में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8 अवस्थाएं होती हैं मनोसामाजिक विकास में। 69 नंबर, वर्धा शिक्षा योजना किसने दी? तो महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत की है। पंचपदीय प्रणाली के जनक हैं हर्बर्ट। ब्रेन स्टार्मिंग मस्तिष्क उद्दोलन विधि किसने दी है? तो ऑसबर्न ने मस्तिष्क उद्दोलन विधि दी है।
ब्लूम टैक्सोनॉमी के कितने पक्ष हैं? तो इसमें 3 पक्ष हैं, सृजनात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 73 नंबर, मापन का सबसे विश्वसनीय स्तर कौन सा है? तो अनुपात स्तर सबसे विश्वसनीय स्तर है। रेशियो। पोर्टफोलियो क्या है? तो बच्चे के कार्यों का क्रमिक संग्रह है पोर्टफोलियो। अधिगम के लिए आकलन कैसा होता है? तो निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव होता है अधिगम के लिए आकलन। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डेवी। प्रगतिशील या शिक्षा को व्यवहारवादी शिक्षा भी बोलते हैं, तो इसके हैं जॉन डेवी। वाटसन और जॉन डेवी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में आते हैं। अधिगम का द्वितत्व सिद्धांत स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने अधिगम का द्वितत्व स्थानांतरण सिद्धांत दिया है। 78 नंबर, साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर चलाना सीखना कैसा स्थानांतरण है? तो ये धनात्मक है। जब भी हमारा पूर्व ज्ञान नए कुछ सीखने में सहायता करता है तो उसको धनात्मक बोलते हैं। अगर हमारा पूर्व ज्ञान नई चीज़ों को सीखने में बाधा पहुंचाता है तो ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। और ना बाधा पहुंचाए, ना फायदा पहुंचाए, ना लाभ हो, ना उससे हानि हो, तो उसको शून्य स्थानांतरण कहेंगे। शून्य स्थानांतरण क्या है? देखो आगे प्रश्न, जब पिछला सीखना नए सीखने में कोई प्रभाव ना डाले तो शून्य स्थानांतरण। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र है तो MA/CA × 100। MA मतलब मेंटल एज, अपॉन CA मतलब करंट एज और गुणा 100। मानसिक आयु का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया शब्द का? तो अल्फ्रेड बिने ने 1908 में मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का संशोधन किसने किया? तो टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने स्केल का संशोधन किया। सृजनात्मकता और बुद्धि में कैसा संबंध है? तो ये धनात्मक संबंध होता है सृजनात्मकता और बुद्धि में। 85 नंबर, मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को रास के अनुसार मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। खिलौनों की आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था और खेल की आयु होती है बाल्यावस्था। गिरोह की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। इसमें बच्चे टोली बनाते हैं। आत्मगौरव की भावना सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में आत्मगौरव की भावना होती है सबसे ज़्यादा। और किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने। इसमें बच्चे को समायोजन में समाज के साथ घुलने मिलने में कठिनाई होती है। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर बना सकता हूँ। किसका कथन है? तो डॉक्टर JB वाटसन का कथन है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा? तो वाटसन महोदय ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। 91 नंबर, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अरस्तु का कथन है। ये बदल के आ सकता है, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसे भी आ सकता है। विकास होता है, ऐसे भी आ सकता है। निवास होता है, ऐसे आ सकता है। 3 तरह से है। 93 नंबर, निर्देशन एवं परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र का सर्वांगीण विकास होता है निर्देशन एवं परामर्श का मुख्य उद्देश्य। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रैंक पार्सन्स ने व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किया। 95 नंबर, बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो RB कैटल ने बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत दिया। कैटल से आप याद करेंगे मेटल। मेटल मतलब ठोस एवं तरल। मेटल का मतलब होता है ठोस। यहाँ पे ठोस को देखेंगे, इधर कैटल को हम मान लेंगे मेटल, तो मेटल ठोस, तो हम इससे रिलेट करके आसानी से पहचान सकते हैं। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत दिया है RB कैटल ने। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत दिया है, कार्ल रोजर्स ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में विलियम बुंट के द्वारा स्थापित की गई। चिंपैंजी सुल्तान पर प्रयोग किसने किया? तो कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। और कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्टवाद की बात करें तो कोहलर, कोफका, वर्धमन और कुर्ट लेविन ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसने दिया? तो टॉलमैन ने अधिगम का चिन्ह सिद्धांत दिया। प्रयोगवादी शिक्षा के समर्थक कौन है? तो विलियम जेम्स एवं जॉन डेवी। प्रयोगवादी या व्यवहारवादी शिक्षा के जनक प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स और जॉन डेवी। 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 101। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीखने का हृदय किसे कहा जाता है? तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन को सीखने का हृदय कहा जाता है। मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो शारीरिक आवश्यकताएं सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता है। उपलब्ध या अप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? उपलब्ध प्रेरणा का सिद्धांत दिया डेविड मैकलियन ने। बाह्य प्रेरणा के उदाहरण है पुरस्कार, दंड और प्रशंसा। थार्नडाइक के सीखने के कितने गौड़ नियम है? तो 5 गौड़ नियम है सीखने के। बहु अनुक्रिया का नियम किस श्रेणी में आता है? तो गौड़ नियम में आता है। आत्मीकरण का नियम किसने दिया? तो थार्नडाइक ने दिया है। सहचर्य परिवर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो अधिगम के गौड़ नियम से संबंधित है सहचर्य परिवर्तन का नियम।
थार्नडाइक के मुख्य नियम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। 109 नंबर, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? तो भोजन था स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनल। स्वाभाविक को कहते हैं कंडीशनल। और पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या थी? तो घंटी थी अस्वाभाविक उद्दीपक। अनुबंध के बाद घंटी बजने पर लार आना क्या कहलाता? संबंधित अनुक्रिया। पावलोव को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो पाचन शक्ति पर शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? तो चूहे और कबूतर पर स्किनर ने अपना प्रयोग किया। अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? तो बीएफ स्किनर है अभिक्रमित अनुदेशन के जनक। 115 नंबर, सतत पुनर्बलन क्या है? तो प्रत्येक सही अनुक्रिया पर सुदृढ़ीकरण सतत पुनर्बलन है। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो स्किनर एवं हल ने दिया है। स्कीमा की अवधारणा किसने दी? तो जीन पियाजे ने दी स्कीमा की अवधारणा। आत्मसातीकरण क्या है? तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण है। समायोजन क्या है? तो नई जानकारी के अनुसार पुरानी जानकारी योजना को बदलना समायोजन है। नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण है, और समायोजन है नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजना को बदलना। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में वस्तु स्थायित्व आता है 0 से 2 वर्ष। बच्चा जो चीज़ देखता है उसी को मानता है, नहीं देखता उसको नहीं मानता है। पहाड़ या ढांचा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाइगोत्स्की ने पहले किया, बाद में ब्रूनर ने पहाड़ या ढांचा शब्द का प्रयोग किया। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में निजी भाषा क्या है? तो स्वयं को निर्देशित करने की क्रिया है निजी भाषा। निजी भाषण है स्वयं को निर्देशित करना। वाक अंतःवाक की अवधारणा क्या है? किसने दी? तो वाइगोत्स्की ने अंतःवाक की अवधारणा। एमकेओ का पूर्ण रूप क्या है? तो मोर नॉलेजेबल अदर। एमकेओ का पूर्ण रूप है मोर नॉलेजेबल अदर। कोलबर्ग के अनुसार दंड एवं आज्ञापालन किस स्तर में आता है? तो ये पूर्व लैंगिक स्तर में आता है, दंड और आज्ञापालन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर का है? तो लौकिक स्तर का अभिविन्यास है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। छोटे भी बच्चों को बोला जाता है बच्चा बहुत अच्छा है, बच्ची बहुत अच्छी है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर की विशेषता है? तो ये पाश्चात्य लौकिक स्तर की विशेषता है, पाश्चात्य लौकिक स्तर। कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? तो सांस्कृतिक एवं लैंगिक पक्षपात। कोलबर्ग ने सांस्कृतिक एवं लैंगिक पक्षपात किया है अपने सिद्धांत में। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में कितनी बुद्धियां बताई? तो उन्होंने पहले 7 बताई, अब 9 मानी जाती बुद्धियां। संगीतज्ञों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो संगीतिक बुद्धि पाई जाती है, और संगीतज्ञ ज़्यादातर अंतर्मुखी होते हैं। जितने कलाकार सभी लगभग अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है? तो स्वयं की भावनाओं को समझना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है? तो दूसरों की भावनाओं को समझना। अंत मतलब अपने अंदर, अंतर मतलब बाहर। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्न ने त्रिचापीय सिद्धांत दिया। स्टर्नबर्न के अनुसार घटकीय बुद्धि क्या है? तो विश्लेषणात्मक बुद्धि घटकीय बुद्धि है। संदर्भित बुद्धि का अर्थ क्या है? तो व्यवहारिक बुद्धि संदर्भित बुद्धि है। और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या है? तो आयोजन है इसका प्रथम चरण है, प्रिपरेशन बोलते हैं जिसको। 138 नंबर, इक्यूबेशन उद्भवन काल क्या है? तो समस्या पर चेतन रूप से विचार न करना उद्भवन काल है। सृजनात्मकता के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तो अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यह है सृजनात्मकता के लिए अनिवार्य तत्व। ब्रेन स्टार्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन का उद्देश्य क्या है? तो नए विचारों की उत्पत्ति है मस्तिष्क उद्वेलन। जब मस्तिष्क में उद्वेलन होगा तभी नए विचार उत्पन्न होंगे। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? 141 नंबर प्रश्न। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD। डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है? सूक्ष्म गतिक कौशल से संबंधित है डिस्प्रेक्सिया। फाइन मोटर स्किल इसको बोलते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया में हाथों की उंगलियों को चलाना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना, इसमें विकार होता है। ये काम ठीक से नहीं कर पाते हैं जिन बच्चों में डिस्प्रेक्सिया होता है। ऑटिज्म शालीनता की मुख्य विशेषता क्या है? तो सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई शालीनता की मुख्य विशेषता है। डिफेसिया क्या है? किससे संबंधित है? तो भाषा एवं वाक विकार है डिफेसिया या डिफेजिया। भाषा एवं वाक विकार, बोलने में कठिनाई होती है जो बच्चे इसका शिकार होते हैं। निर्धारण मापनी का उपयोग क्यों होता है? गुणों की तीव्रता को मापने के लिए निर्धारण मापनी का उपयोग होता है। अनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी कि वृत्तांत अभिलेख क्या है?
तो छात्र के व्यवहार की विशिष्ट घटनाओं का रिकॉर्ड होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड यानी वृत्तांत अभिलेख। चेक लिस्ट का मुख्य लाभ क्या है? तो उपस्थित या अनुपस्थित की त्वरित जांच की जाती है चेक लिस्ट से। 148 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई कब शुरू हुआ? तो ये शुरू होता है 2009 में, सीबीएसई के द्वारा शुरू किया जाता है 2009 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 2009 में सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया। 149 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? तो योजना बनाना है प्रथम पद। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि की अवधि कितनी है? तो 6 मिनट है प्रतिपुष्टि की अवधि माइक्रो टीचिंग में। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण कौशलों का विकास करना है मुख्य उद्देश्य। पुनः शिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो 6 मिनट होती है पुनः शिक्षण की अवधि। यशपाल समिति 1993 का मुख्य नारा क्या था? तो शिक्षा बिना बोझ के मुख्य नारा था यशपाल समिति 1993 का। अगला प्रश्न 154 नंबर, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नया ढांचा क्या है? तो 5+3+3+4 यानी 3 साल बाल वाटिका, उसके बाद कक्षा 1, 2, 5 हो गया, फिर 3, 4, 5 3 क्लास हो गए, फिर 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12। ये ढांचा है एनईपी 2020 का। आरटी 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य कितना है? तो 45 घंटे। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बालक के चिंतन का गणितीकरण। 157 नंबर, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था क्या है? तो ऐसा अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था 0 से 18 माह यानी कि 1.5 साल तक। परिश्रम बनाम हीनता किस आयु वर्ग में होता है? तो 6 से 12 वर्ष में होता है, ये बाल्यावस्था होती है। परिश्रम बनाम हीनता। पहचान बनाम भ्रांति तो ये किशोरावस्था में होती है। स्वायत्तता बनाम शर्म की अवधि क्या है? तो 1.5 से 3 वर्ष है स्वायत्तता बनाम शर्म की अवधि। छोटा बच्चा जब भी कोई अनजान व्यक्ति आता है तो उससे शर्माता है। अंगूर खट्टे हैं, ये किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो युक्तिकरण का उदाहरण है अंगूर खट्टे हैं। अपनी कमियों को दूसरों पर थोपना क्या कहलाता है? तो प्रक्षेपण कहलाता है। अपनी कमियों को दूसरों पर थोपना। किसी बड़े व्यक्ति का बच्चों की तरह होना क्या कहलाता है? तो प्रतिगमन कहलाता है, बड़े का बच्चों की तरह होना। दमन का क्या अर्थ है? दमन का अर्थ है इच्छाओं को बलपूर्वक भुलाना, दमन या रेप्रेशन। 165 नंबर, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो विलियम वुंट है संरचनावाद के प्रवर्तक। गेस्टाल्टवाद का उदय कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ 1912 में। प्रकारवाद के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स हैं प्रकारवाद के जनक। हार्मिक मनोविज्ञान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विलियम मैकडूगल को हार्मिक मनोविज्ञान का श्रेय दिया जाता है। हार्मिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा के करेर से हुई पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति। स्पेलिंग CURRERE। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में व्यापक कौन है? तो पाठ्यचर्या व्यापक है, जो पाठ्यक्रम वो सीमित है। हिडन करिकुलम क्या है? तो अनौपचारिक रूप से सीखा गया व्यवहार हिडन करिकुलम है। पेडागोजी का अर्थ क्या है? तो शिक्षण, कला एवं विज्ञान पेडागोजी का अर्थ है। 173 नंबर, स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल किसने दिया? तो दिया एटकिंसन एवं सिफ्रिन ने। लघुकालिक स्मृति की क्षमता कितनी है? तो 7 ± 2 इकाइयाँ मिलर के अनुसार होती है लघुकालिक स्मृति की क्षमता, STM। दीर्घकालिक स्मृति की क्षमता कितनी है? तो असीमित है, LTM। लघुकालिक की 7 ± 2 और दीर्घकालिक की असीमित। चंकिंग विधि का उपयोग किसमें होता है? तो स्मृति बढ़ाने में चंकिंग विधि का उपयोग होता है। 177 नंबर, लंबवत स्थानांतरण क्या है? तो निम्न स्तर का ज्ञान उच्च स्तर में काम आना लंबवत स्थानांतरण है। 178 नंबर, क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? तो समान स्तर की परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग क्षैतिज स्थानांतरण है। द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या है? एक शरीर के एक भाग का सीखना दूसरे भाग में काम आए तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अधिगम का समान तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने अधिगम का समान तत्व सिद्धांत दिया है, ये गौड़ नियम में आता है। दीर्घकालिक विधि क्या है? तो एक ही बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन करना दीर्घकालिक विधि है। और अनुप्रस्थ विधि क्या है? तो विभिन्न आयु समूह का एक साथ अध्ययन, विभिन्न आयु समूह का एक साथ अध्ययन कहलाता है अनुप्रस्थ विधि। और एक ही बच्चे पर लंबे समय तक अध्ययन करना दीर्घकालिक विधि। 183, साक्षात्कार विधि के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डार्ले साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के जनक माने जाते हैं। प्रश्नावली विधि किसने दी है? तो वुडवर्थ ने दी है प्रश्नावली विधि। अगर प्रश्नोत्तरी विधि का पूछा जाए तो सुकरात आंसर होता है हमारा। डेनियल गोल्डमैन के अनुसार EI का प्रथम घटक क्या है? तो आत्म जागरूकता है EI का प्रथम घटक। आत्मनियंत्रण क्यों आवश्यक है? तो आवेगों को प्रतिबंधित करने के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। 187 नंबर, सहानुभूति का अर्थ क्या है? सहानुभूति को बोलते हैं सिंपैथी, एम्पैथी नहीं बोलते। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना होता है सहानुभूति, दूसरों की परेशानियों को समझना, दूसरा किस प्रकार से सोचता है, ये सब सहानुभूति में आता है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के जनक, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो जीवन की सफलता में 80% योगदान है संवेगात्मक बुद्धि का, इसलिए यह बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है।
एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल पुस्तक के लेखक हैं रूसो। 190 नंबर, एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रोबेल ने लिखी एजुकेशन ऑफ मैन। प्रकृति को लोटो नारा किसने दिया? तो रूसो ने दिया प्रकृति को लोटो नारा। और वेदों की ओर लोटो नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बालक एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक पढ़ता है, ये रूसो ने कहा था। और ये कथन बदल के भी आ सकता है, बालक एक पुस्तक के समान है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना है। इस प्रकार से भी ये प्रश्न आ जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा है? तो शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण है शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण किन के लिए था? तो अनपढ़ और गैर अंग्रेजी भाषियों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण था। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो 5 उप परीक्षण है भाटिया बैटरी परीक्षण में। अशाब्दिक परीक्षणों का लाभ क्या है? तो भाषाई बाधा नहीं होती अशाब्दिक परीक्षणों में, और शाब्दिक परीक्षणों में भाषाई बाधा आती है। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने दिया? तो पेस्टोलॉजी ने दिया है 1774 में बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण। बेबी बायोग्राफी किसने तैयार की? तो पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी तैयार की है। अधिगम का सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मिलर ने दिया। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 201। प्रश्न नंबर 201, बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया? तो ये बीजमैन ने दिया बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज से बीज कोश। माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों का संतानों में संचरण ही वंशानुक्रम है, किसने कहा? तो जेम्स ड्रेवर ने। माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संतानों में संचरण ही वंशानुक्रम है, जेम्स ड्रेवर ने कहा। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो लैमार्क ने अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम प्रतिपादित किया। जिराफ पर इन्होंने प्रयोग किया था। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? तो BN झा का यह कथन है। अधिगम वक्र के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। उन्नतोदर यानी कॉनकेव वक्र क्या दर्शाता है? तो प्रारंभ में तीव्र और बाद में धीमी गति को दर्शाता है, जो कॉनकेव वक्र होता है उन्नतोदर। नतोदर वक्र यानी कन्वेक्स, जो क्या दर्शाता है? प्रारंभ में धीमी बाद में तेज। ऐसा आकार का वक्र क्या कहलाता है? तो मिश्रित अधिगम वक्र, यानी तेज और धीरे होती रहती इसमें अधिगम की जो प्रक्रिया। अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? CH जट ने दिया है सामान्यीकरण का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में क्या मानता है? तो मन की फैकल्टी का सुदृढ़ीकरण। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गेट्स ने दिया है। जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसे कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। थांडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या है? तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये 3 है। गौड़ नियम है 5। संतोष और असंतोष का नियम थांडाइक के किस नियम को कहा जाता है? प्रभाव के नियम को कहा जाता है संतोष और असंतोष का नियम। उपयोग और अनुपयोग का नियम किसे कहा जाता है? तो अभ्यास के नियम को कहा जाता है उपयोग और अनुपयोग का नियम। कार्य को सीखने की इच्छा थांडाइक के किस नियम के अंतर्गत आती है? तो तत्परता के नियम के अंतर्गत आती है कार्य को सीखने की इच्छा। 217 नंबर, पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण किस अवस्था में आता है? तो 7 से 11 वर्ष में आता है संरक्षण का गुण। बच्चे इसमें कलेक्ट करने लगते हैं, खिलौनों को, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन कर लेते हैं, कंचों का, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं उनका कलेक्शन कर लेते हैं। तो ये संरक्षण का गुण आ जाता है 7 से 11 वर्ष में। अहम केंद्रित विचार किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, जो 2 से 7 वर्ष होती है। पियाजे के अनुसार बालक में तार्किक चिंतन किस अवस्था में होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन शुरू होता है। अमूर्त एवं वैज्ञानिक चिंतन की अवस्था क्या है? तो 11 से 15 वर्ष, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। शब्दानुसंग परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में किया। रोडसा स्याही धब्बा, IVT में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो 10 कार्ड होते हैं रोडसा स्याही धब्बा में। TAT परीक्षण में कुल कितने कार्ड उपयोग किए जाते हैं? तो 31 कार्ड। 30 में चित्र होते हैं, 1 खाली होता है TAT परीक्षण में। बाल अंतर्बोध परीक्षण किन बच्चों के लिए उपयोगी होता है? 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए बाल अंतर्बोध परीक्षण उपयोगी होता है, ये अल्फ्रेड वेलक ने दिया। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के कितने मुख्य तत्व हैं? तो 4 तत्व हैं, प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। सृजनात्मकता मौलिकता तत्व क्या दर्शाता है? विचारों में नयापन या अनूठापन दर्शाता है। सृजनात्मकता परीक्षणों में भारत में सबसे प्रसिद्ध परीक्षण किसका है? तो बाकर, मेहंदी एवं पासी का परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है। लचीलापन से क्या तात्पर्य है? तो विभिन्न दिशाओं में सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न 229, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा से जुड़ा है? तो अनुच्छेद 21A।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भारत में कब पारित हुआ? 2016 में पारित हुआ। इसके तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार दिव्यांगता के प्रकार बढ़ाकर कितने कर दिए? पहले 7 हुआ करते थे, अब 21 हो गए हैं। समेकित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मुख्य दोष क्या था? तो संसाधनों और विशेष शिक्षकों की कमी इसका दोष था। डिस्थेमिया किस प्रकार का विकार है? तो गंभीर तनाव की स्थिति को कहते हैं डिस्थेमिया। डिस्मॉर्फिया से पीड़ित बच्चों में क्या भ्रम होता है? तो शरीर के अंगों के छोटे या अपूर्ण होने का भ्रम होता है, डिस्मॉर्फिया। अक्षम बच्चों के लेखन कौशल के मूल्यांकन है तो सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो उनके अपने अनुभवों का लेखन। श्रवण बाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिपि का प्रयोग नहीं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिपि तो यही रहेगी। विस्मृति का अपेक्षाकृत ह्रास का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो समय बीतने के साथ स्मृति चिन्हों का धुंधला होना। विस्मृति में दमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सिगमंड फ्राइड ने दमन का सिद्धांत दिया है। पुनः स्मरण विफलता का मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त संकेतों का अभाव। अच्छी स्मृति की सबसे पहली विशेषता क्या है? तो शीघ्र अधिगम होता है। अच्छी स्मृति में जो बच्चे की स्मृति अच्छी होती है वो जल्दी ही सीख जाता है। विश्व का पहला सफल परीक्षण बुद्धि परीक्षण कब बना? तो उत्तर होता है 1905 में बिने साइमन स्केल। बिने साइमन परीक्षण में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1908 में किया गया। 5 में बना, 8 में इसमें संशोधन किया गया। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र कब दिया? तो 1916 में स्टैनफोर्ड बिने के परीक्षण के साथ। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती? तो 90 से 109 या फिर 90 से 110 मान सकते हैं। दोनों विकल्प आपको मिल सकते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा टिक करेंगे 90 से 109 या फिर 90 से 110, ये वाला नहीं होगा। तो संवेग प्रकृति का हृदय है, कथन किसका है? तो मैकडूगल का है। बाह्य संवेग में कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी है? तो पलायन जुड़ी है। स्केप, भय से बच्चा पलायन कर जाता है। छोटे बच्चे पिटाई के डर से, अब तो पिटाई बिल्कुल विद्यालय में बंद है, डांटना मना है। उससे पहले बच्चे डांट और पिटाई की वजह से स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से बाहर निकल जाते थे, पीरियड छोड़ देते थे। 247 नंबर, क्रोध संवेग उत्पन्न होने पर बालक कौन सी मूल प्रवृत्ति अपनाता है? तो क्रोध में युत्सा या लड़ने की इच्छा होती है बालक में। बच्चे एक दूसरे पर गुस्सा होते, क्रोध करते हैं, तभी लड़ते हैं। जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग मुख्य रूप से पाया जाता है? तो उत्तेजना सबसे पहले पाया जाता है, सामान्य उत्तेजना। शिक्षण का सबसे निम्न या प्राथमिक स्तर कौन सा है? तो स्मृति स्तर है, निम्न या प्राथमिक स्तर। स्मृति स्तर के शिक्षण के मुख्य प्रतिपादक कौन है? स्मृति स्तर शिक्षण के मुख्य प्रतिपादक है हर्बर्ट। बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो मॉरिसन है। चिंतन या विमर्श स्तर के प्रवर्तक कौन है? तो हंट है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम क्या है? तो पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। शिक्षण होता है 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की, पुनः शिक्षण योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट, 36 मिनट का टोटल होता है। सूक्ष्म शिक्षण में पुनः योजना की अवधि कितनी है? तो पुनः योजना की अवधि है 12 मिनट और पुनः शिक्षण की 6 मिनट। तो 6 6 12 6 6। ब्लैक बोर्ड लेखन किस प्रकार का शिक्षण कौशल है? तो दृश्य तकनीकी कौशल है। प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण है प्रस्तावना कौशल। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, कॉल एवं ब्रूस ने। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, वैलेंटाइन ने कहा है। इन्होंने यह भी कहा किशोरावस्था तनाव तूफान की अवस्था है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा? तो किलपैट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, सामाजिक अधिगम के अंतर्गत। अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जेरोम ब्रूनर ने अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत दिया। चिन्ह अधिगम सिद्धांत में टालमैन ने किस जीव पर प्रयोग किया? तो चूहों पर प्रयोग किया, भूल भुलैया में, चिन्ह अधिगम सिद्धांत पे। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो डेविड आसुबेल ने शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। 265 नंबर, चिंतन अनिवार्य रूप से कैसी प्रक्रिया है? तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है चिंतन। 266 नंबर, किसी नई परिस्थिति में पूर्व अनुभवों का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो विचार या चिंतन कहलाता है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या के प्रति जागरूकता है प्रथम चरण। सूझ द्वारा समस्या समाधान में अचानक आने वाले विचार को क्या कहते हैं? तो इस विचार को कहते हैं अनुभव, अनुभव। बालक के सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? तो परिवार। बालक का सामाजिकरण परिवार से शुरू होता है। बच्चा परिवार में सबसे पहले चीज़ें सीखना शुरू करता है, सबको पहचानता है, परिवार से जुड़ता है। सामाजिकरण की द्वितीय संस्थाओं के उदाहरण है विद्यालय, मीडिया, धार्मिक स्थल। बड़ा होता है तो विद्यालय जाता है, बाहर के लोगों से मिलता है, धार्मिक स्थलों पर जाता है। तो द्वितीय
संस्थाएं हो जाती हैं। प्राथमिक संस्था परिवार। खेलकूद बालक के सामाजिकरण में कैसे सहायक है? तो सहयोग और टीम भावना के विकास द्वारा। समानुभूति का मुख्य गुण। बालक सामाजिकरण के किस चरण में सीखता है? समानुभूति। तो बाल्यावस्था में सीखता है मित्रों के साथ समानुभूति। यांत्रिक सापेक्षिक अभिन्यास कोलबर्ग के किस स्तर में है? तो पूर्व लौकिक स्तर में। चरण 2 होते हैं इसमें। कानून और व्यवस्था अभिन्यास किस स्तर से संबंधित है? तो लौकिक स्तर से है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक दुविधा का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो हिंज की दुविधा नैतिक दुविधा का उदाहरण है। सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो पाश्च लौकिक स्तर के अंतर्गत आता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध या विश्वसनीय माप कौन सी है? तो मध्यमान। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे शुद्ध और विश्वसनीय माप है मध्यमान, मीन। किसी विवरण में सबसे अधिक बार आने वाला अंक क्या कहलाता है? तो बहुलांक, बहुलक कहलाता है, मोड। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके ऊपर और नीचे ठीक 50% अंक होते हैं मध्यांक कहलाता है। मूल्यांकन की व्यापकता का अर्थ क्या है? तो शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों का मापन। 281 व्यक्तित्व का शील गुण उपनाम मुख्य रूप से किसने दिया? तो आलपोर्ट और कैटल ने दिया शील गुण सिद्धांत। आलपोर्ट के अनुसार शील गुणों के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, कार्डिनल, केंद्रीय और माध्यमिक। 283 कैटल ने व्यक्तित्व मापन के लिए कितने मूल शील गुण बताए? तो कैटल ने 16 शील गुण बताए व्यक्तित्व मापन के लिए। अंतर्मुखी शील गुण की बीमा किसने दी? तो आइजैक ने दी। स्थानापन्नता या एकल प्रयास द्वारा सीखने का नियम किसने दिया? तो एडविन गुथरी ने दिया है। अधिगम सोपानकी में रॉबर्ट गेने ने कितने स्तर बताए? तो 8 स्तर हैं अधिगम सोपानकी में, और रॉबर्ट गेनी का सिद्धांत है। गेने के अनुसार अधिगम का सबसे सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान सबसे सर्वोच्च स्तर है। गेने के सोपानकी का सबसे प्रथम और निम्न स्तर क्या है? तो संवेग अधिगम प्रथम और निम्न स्तर है, सबसे मुख्य स्तर है समस्या समाधान। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया? तो ब्लूम ने बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? तो फिलिप वर्नर ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। मानसिक आयु की गणना मुख्य आधार क्या होता है? तो बुद्धि परीक्षण के प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है मुख्य आधार। यदि किसी बालक की मानसिक आयु वास्तविक आयु समान हो तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धिलब्धि होगी 100, और वो सामान्य बालक होगा। लय विद्यालयों की स्थापना किसने की? तो जॉन ड्यूवी ने शिकागो में लय विद्यालयों की स्थापना की। 294 जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक, छात्र और समाज नहीं होगा, इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आएगा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में। करके सीखना किस शिक्षा दर्शन का मूल मंत्र है? तो प्रयोजनवाद या प्रगतिशील शिक्षा का मूल मंत्र है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य स्थान किसका है? तो बालक का मुख्य स्थान है बाल केंद्रित शिक्षा में। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन किसका है? तो वुडवर्थ का कथन है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, नवीन ज्ञान है और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है, ये कहा था वुडवर्थ ने। तुम मुझे कोई बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये प्रसिद्ध कथन है जेबी वाटसन का। व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं जेबी वाटसन। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये कहा था गेट्स एवं अन्य ने। हमारे 300 प्रश्न हो चुके हैं। अब देखते हैं 301 से 400, फिर 400 से 500 पे चलेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 301, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो कुर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया। कुर्ट लेविन के अनुसार मानव व्यवहार किसका प्रतिफल है? तो मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत मुख्य रूप से किस संप्रदाय की देन है? तो गेस्टाल्टवाद ने दिया था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? तो परिस्थिति के अनुसार अचानक उत्पन्न होती है। 305 थांडाई के प्रयोग में बिल्ली के लिए चालक क्या था? तो भूख थी बिल्ली के लिए चालक। थांडाई के प्रयोग में लक्ष्य उद्दीपक क्या था? तो मृत मछली थी लक्ष्य उद्दीपक। थांडाई के किस नियम को पुरस्कार एवं दंड का नियम कहते हैं? तो प्रभाव के नियम को पुरस्कार एवं दंड का नियम कहते हैं। 308 मानसिक विन्यास का नियम थांडाई का कैसा नियम है? तो ये गौड़ नियम है मानसिक विन्यास का नियम। 5 गौड़ नियम दिए इन्होंने और 3 मुख्य नियम दिए हैं। 309 जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई हैं? तो 2 अवस्थाएं बताई हैं, परायतता और स्वायत्तता। परायत्त नैतिकता की आयु क्या है? तो 4 से 7 वर्ष है। और स्वायत्त नैतिकता में बालक नियमों को कैसा मानता है? तो परिवर्तनशील और मानव निर्मित मानता है। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीन पियाजे, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थांडाइक ने दिया। इसे ब्लूम का सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत बालू का सिद्धांत कहलाता है, थांडाइक का सिद्धांत है। थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक क्षमताएं कितनी हैं? तो 7 मानसिक क्षमताएं हैं थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक।
पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत में VED और KM कारक किसने दिए? तो फिलिप वर्नर ने दिए हैं। गिलफोर्ड के त्रिआयामी मॉडल में कुल कितने कोष्ठक हैं? तो 180 कोष्ठक हैं, पहले 120 हुआ करते थे। सृजनात्मकता का मापन करने के लिए चित्र पूर्ति परीक्षण किसने बनाया? तो E. पॉल टॉरेंस ने बनाया। किसी समस्या पर बिना रुके लगातार विचार सोचना क्या कहलाता है? तो वैचारिक प्रवाह कहलाता है। सृजनात्मकता शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण किस लैटिन धातु से बना है? तो क्रियर यानी उत्पन्न करना, लैटिन क्रिया से बना। धातु मतलब क्रिया, क्रियर मतलब उत्पन्न करना, और अंग्रेजी में इसका रूपांतर हुआ क्रिएट, क्रिएट। सृजनात्मक बालकों में किस प्रकार का भटकाव देखा जाता है? दिखावा, इसमें दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है सृजनात्मक बालकों में। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन बच्चे आते हैं? तो अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की बुद्धिलब्धि सामान्यतः कितनी होती है? तो 80 से 89, यानी कि सामान्य से कम होते हैं। सामान्य 90 से 110 होता है, 80 से 89 धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं। समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में मूल अंतर क्या है? तो समेकित शिक्षा में मूल स्कूल प्रणाली बच्चों के अनुसार बदलती है, और समावेशी शिक्षा में बच्चों के अनुसार जो शिक्षण कार्य किया जाता है। भारतीय समाज में समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या है? तो रूढ़िवादिता और सामाजिक पूर्वाग्रह। वंशानुक्रम का प्रत्यागमन लॉ क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान का मंद बुद्धि होना, विपरीत गुण। फ्रांसिस गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पूर्वजों से प्राप्त गुणों के क्रमिक अनुपात से संबंधित है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया? किसको चुना? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मैन एंड हिज हेरिडिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन है मैन एंड हिज हेरिडिटी पुस्तक के लेखक। 329 नंबर, संवेग का कैनन वार्ड सिद्धांत का प्रतिपादन क्या प्रतिपादित करता है? संवेग का कैनन वार्ड सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? तो शारीरिक परिवर्तन और संवेगात्मक अनुभूति दोनों एक साथ होते हैं। जेम्स लांगे सिद्धांत के अनुसार संवेग का कारण क्या है? तो पहले शारीरिक क्रिया होती है, फिर संवेग महसूस होते हैं। जेम्स लांगे सिद्धांत में बताया गया है। संवेग का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो शस्टर एवं सिंगर ने दिया संवेग का द्विकारक सिद्धांत। संवेग और संज्ञान एक दूसरे में कैसे हैं? तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के वास्तविक प्रतिपादक कौन है? तो विलियम किलपैट्रिक, जो जॉन ड्यूवी के शिष्य थे, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। प्रोजेक्ट विधि किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो प्रयोजनवाद पर आधारित है प्रोजेक्ट विधि। पुनर्बलन कौशल के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। श्याम पट्ट पर लिखते समय शिक्षक को कितने डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए? तो 45 डिग्री पर शिक्षक को खड़ा होना चाहिए। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को, फिर मन को त्याग किया, फिर चेतना को, अब व्यवहार को अपनाए हुए है। कथन है वुडवर्थ का। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन किसका? स्किनर का है। बालक का मन कोरी स्लेट है, किसने कहा? तो जॉन लॉक ने कहा। बालक का मन कोरी स्लेट है। बालक का मन कोरा कागज है आए तो रूसो ने कहा था। बालक का मन कोरा कागज है, ये कथन किसका है? तो रूसो का है। अगर स्लेट की बात है तो जॉन लॉक, और कागज की बात है रूसो। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा भाग सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इड सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। मन का कौन सा भाग वास्तविक सिद्धांत से नियंत्रित होता है? तो ईगो। नैतिकता का कमांडर मन के किस भाग को कहा जाता है? तो सुपर ईगो को कहा जाता है नैतिकता का कमांडर। फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? तो पानी में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना की फ्राइड ने। रॉबर्ट गेने के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम सोपानकी का कौन सा स्तर है? तो द्वितीय स्तर है। प्रत्यय अधिगम शब्द गेने के सोपानकी स्तर में किस क्रम पर आता है? तो 6ठे स्तर पर आता है प्रत्यय अधिगम। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट गेने। सिद्धांत अधिगम गेने के सोपानकी में किस स्तर पर स्थित है? तो ये 7वें स्तर पर स्थित है सिद्धांत अधिगम। 349 नंबर, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल किसने कहा? तो J.S. रॉस ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा है। बाल्यावस्था में बालक का झुकाव समाज की ओर होता है, अपने अवयस्क समूह की ओर होता है। अपने जो समान मतलब बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके साथ खेलना बैठना उठना पसंद होता है। बाल्यावस्था में किस प्रकार की संचय प्रवृत्ति पाई जाती है? तो बिना किसी उद्देश्य के वस्तुओं को इकट्ठा करना। बच्चे हर तरह की चीज़ें जो उन्हें मिलती हैं, कंकड़ पत्थर, कंचे, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करना, उनको बराबर काटना, ये सब बिना उद्देश्य के इकट्ठे करते रहते हैं। बाल्यावस्था के दौरान शारीरिक विकास की गति कैसी हो जाती है? तो धीमी और सुदृढ़ हो जाती है। अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कब दिया गया? तो 1908 में मैकडूगल द्वारा दिया गया।
अब प्रेरणा का अंतर्नोद या प्रबोध का सिद्धांत किसने दिया? तो CH हल ने दिया है। अर्जित प्रेरक के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? तो आदत, सामाजिक प्रतिष्ठा और रुचि अर्जित प्रेरक हैं। भूख, प्यास और नींद किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो प्राथमिक या जन्मजात प्रेरक हैं। भूख, प्यास और नींद, बच्चा पैदा होता है उसमें 3 यही संवेग पाए जाते हैं। सांख्यिकी में प्रसार या रेंज की गणना कैसे की जाती है? तो उच्चतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के रूप में की जाती है। मानक विचलन का प्रत्यय किसने दिया? तो कार्ल पियर्सन ने दिया मानक विचलन का प्रत्यय। मध्यमान, मध्यांक और बहुलक में सही गणितीय संबंध का सूत्र क्या है? तो बहुलांक बराबर 3 मध्यांक माइनस 2 मध्यमान होता है। मापन का सबसे प्राथमिक और निम्न स्तर कौन सा होता है? तो ये होता है नामित स्तर, सबसे प्राथमिक और निम्न स्तर। 361 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया पर। पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा किसने विकसित की? तो लेव वाइगोत्स्की ने विकसित की पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा। 263 नंबर से योगात्मक समस्या समाधान किसके सिद्धांत के अनुकूल है? तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुकूल है सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की। अधिगम पठार क्या प्रदर्शित करता है? तो सीखने की गति में शून्य सुधार। अधिगम पठार सीखने की प्रक्रिया की मुख्य विशेषता है जो उस अवधि को प्रकट करते हैं जब उन्नति नहीं होती। किसने कहा? तो रॉस ने कहा है। सीखने में पठार का मुख्य शारीरिक कारण क्या होता है? तो शारीरिक सीमा या अत्यधिक थकान। पठार को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? तो शिक्षण विधि में परिवर्तन या नई अवधारणा देना। 369 वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का प्रथम तत्व या चरण कौन सा है? तो सीखना या अधिगम। सीखे हुए ज्ञान को मन में संजोकर रखना स्मृति का कौन सा तत्व है? तो ये होता है धारण, रिटेंशन। सक्रिय विस्मृति का मुख्य कारण क्या होता है? तो कटु या अप्रिय अनुभवों को जानबूझकर भुलाना सक्रिय विस्मृति का कारण होता है। जो गलत चीज़ें हैं उनको हम भुला देते हैं। फ्लैश बल्ब स्मृति किससे संबंधित है? तो अत्यंत भावुक ऐतिहासिक घटना की स्पष्ट याद से फ्लैश बल्ब स्मृति संबंधित है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका IQ क्या होगा? तो IQ का सूत्र होता है MA/C है। तो MA कितनी है? 12 वर्ष और CA है 10 वर्ष। गुणा करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो काटा। अब 12 का गुणा 10 में 12 दशामन 120, तो उसकी हो जाएगी बुद्धि लब्धि 120। वो होगा बच्चा तीव्र बुद्धि का, यानी कि सामान्य का होता है 110 तक, उसके बाद तीव्र 140 से ऊपर अति प्रतिभाशाली। 375 नंबर जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो 0 से 25 के बीच जड़ बुद्धि, बिल्कुल पागल। शैक्षिक लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो दिया है रेमंड सिलिर और सिरिल वर्ट ने। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन समाज के किस दार्शनिक वर्ग ने किया? तो प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद ने किया है। प्लेवे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कोल्डवेल कुक ने किया है प्लेवे शब्द का प्रयोग। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में रखा? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में, तभी से इन्होंने बुनियादी शिक्षा शुरू की। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो यह मार्गदर्शक होता है शिक्षक या सुगमकर्ता। 381 आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो व्यक्ति के पूरे जीवन को संचालित करते हैं कौन से होते हैं? तो प्रमुख या कार्डिनल शील गुण, जैसे गांधीवाद। वे शील गुण जो व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में हमेशा दिखाई देते हैं, तो केंद्रीय शील गुण, जैसे ईमानदारी। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किस प्रकार का संगठन माना है? तो गत्यात्मक संगठन माना है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंटर्स एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी? तो GW आलपोर्ट ने लिखी पॉइंटर्स एंड ग्रोथ इन पर्सनैलिटी पुस्तक। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र थीम क्या था? तो लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ की शिक्षा। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना कैसा सिद्धांत है? तो मार्गदर्शी सिद्धांत है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। नारा था बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षाओं को कैसा बनाया जाना चाहिए? तो अधिक लचीला और कच्चा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ बनाना चाहिए। 389 RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए RT 2009 के अनुसार। उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 पर छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? तो 35 होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर 1 अध्यापक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक यानी कि जूनियर में 35 बच्चों पर 1 अध्यापक होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत शैक्षिक वर्ष में प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम कितने कार्य दिवस होने चाहिए? तो 200 कार्य दिवस होने चाहिए प्राथमिक में। उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 वर्ष में कितने शिक्षण घंटे अनिवार्य हैं?
तो 1000 शिक्षण घंटे अनिवार्य हैं उच्च प्राथमिक में, और प्राथमिक में 800 घंटे अनिवार्य हैं, और प्राथमिक में 200 दिवस कार्य होने 200 कार्य दिवस होने चाहिए, उच्च प्राथमिक में 220 कार्य दिवस होने चाहिए। टर्मन के अनुसार सृजनात्मकता के लिए न्यूनतम कितनी बुद्धिलब्धि आवश्यक है? तो 90 से 110 न्यूनतम बुद्धिलब्धि होनी चाहिए, तब बालक सामान्य बालक होगा जो अच्छे से चीज़ों को सीख सकता है। क्या एक अत्यधिक प्रखर बुद्धि वाला बालक हमेशा अत्यधिक सृजनात्मक भी होगा? उत्तर नहीं है, अनिवार्य नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्नबर्न और लुबार्ट ने दिया सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत। 396 आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का सीधा संबंध किससे है? तो अपसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का सीधा संबंध अपसारी चिंतन से। 397 किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, कथन है किलपैट्रिक का। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द से बना है। किससे बना है? एडोल स्केयर से बना है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस 1904 में नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टेनले हॉल है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक। संवेग चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, किसने कहा? तो ये कहा है जे.एस. रॉस ने। हमारे 400 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं 401 से 500 तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 401 नंबर प्रश्न, समीपता का अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? समीपता का अनुबंध सिद्धांत दिया एडविन गुथरी ने। गुथरी के सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो उद्दीपक और अनुक्रिया एक साथ घटित होना आवश्यक है, पुनर्बलन आवश्यक नहीं है इनके अनुसार। अंतर्दृष्टि सिद्धांत में सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया? तो कॉलर ने किया है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार? ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णाकार। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बंद सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच मजबूत संबंध होता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया। इनको मुख्य सिद्धांत में आता है। सहचर्यवाद का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ये गौड़ सिद्धांत में आता है, सहचर्य का जनक सिद्धांत। पियाजे के अनुसार साम्य धारण की प्रक्रिया क्या है? तो आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना साम्य धारण की प्रक्रिया है। पलटावी गुण या विपरीत चिंतन का अभाव किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष में पलटावी गुण या विपरीत चिंतन का अभाव होता है। किस अवस्था में बालक प्रतीकों और भाषाई कौशलों का तेजी से विकास करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे ने अपने विकासात्मक अध्ययन का प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने अपनी स्वयं की 3 संतानों पर पियाजे ने प्रयोग किया था। इसमें विकासात्मक अध्ययन किया था अपने बच्चों पर। बुद्धि का का और खा सिद्धांत किसने दिया? तो हैब ने दिया। डी.ओ. हैब ने बुद्धि का का और खा सिद्धांत दिया। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो वंशानुक्रमिक और जैविक क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठोस बुद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरणीय अनुभवों और शिक्षा और सांस्कृतिक स्तर पर। बुद्धि का प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत दिया। सृजनात्मकता मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सृजनात्मकता का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्राइड ने। अचेतन मन की अभिव्यक्ति इन्होंने बताई है। सृजनात्मकता के विकास के लिए सिनेप्टिक्स प्रविधि किसने दी? तो विलियम जे गार्डन ने दी। विलियम जे गार्डन। 419 नंबर, सिनेप्टिक्स विधि में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो रूपकों और सादृश्यताओं का प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मकता और प्रज्ञा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है गिटजेल और जैक्सन ने। प्रतिभावान बालकों की बुद्धिलब्धि टर्मन के अनुसार कितनी होती? तो 140 से ऊपर। प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए किस प्रकार का परीक्षण सबसे उपयुक्त है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण सबसे उपयुक्त है। टर्मन का जीनियस अध्ययन कब शुरू हुआ? तो 1921 में। यह सबसे लंबा चलने वाला अध्ययन था जीनियस अध्ययन, जो 1921 में शुरू हुआ। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि का अवधारणा किसने दी? तो ये दी है सिरिल बर्ट ने। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। प्रसिद्ध कथन किसका? तो जे.एस. रॉस का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। 426 नंबर, वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं देता है। वातावरण इन क्षमताओं के विकास के लिए अवसर है। किसने कहा? तो लैंडिस एवं प्लैंडिस ने। मानव विकास किन 2 कारकों का परिणाम है? तो वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर अंतःक्रिया गुणनफल है। पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो परिधन आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। संवेगात्मक विरेचन क्या अर्थ है? तो दबे हुए संवेगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को किसका अभ्यास करना चाहिए? तो आत्मनिर्देशन और संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अरस्तु ने
त्रासदी सिद्धांत के अंतर्गत किया है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर है? तो बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ाव पर है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसकी देन है? तो गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक की देन है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण का सबसे सर्वोत्तम और आधुनिक सूत्र कौन सा माना जाता है? सरल से जटिल की ओर। डाल्टन योजना शिक्षण विधि किससे विकसित की है? किसने विकसित की है डाल्टन योजना? तो हेलन पार्कर्स ने डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स या विलियम बुंट प्रयोगशाला है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को, और प्रयोगशाला की बात आती है तो विलियम बुंट को कहा जाता है। उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्सिंग शहर में 1879 ईस्वी में स्थापित की थी। मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के वास्तविक जनक कौन है? तो विलियम बुंट है। पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए थे। किशोरावस्था के मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जी स्टैनले हॉल को किशोरावस्था के मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। 441 रोडसा शाही धब्बा परीक्षण कब निर्मित हुआ? तो 1921 में हरमन रोडसा के द्वारा निर्मित किया गया। टीएटी परीक्षण थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो मार्गन एवं मुर्रे ने 1935 में किया। बाल अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसने किया? तो लियोपोल्ड बैलक ने बाल अंतर्बोध परीक्षण का प्रतिपादन किया 1948 में। वाक्य प्रतिपूत परीक्षण एससीटी का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो इसके मुख्य प्रवर्तक है पाइन एवं टेडलर। 445 नंबर प्रश्न, मानवतावादी सिद्धांत का मुख्य रूप किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत का मुख्य रूप दिया। कार्ल रोजर्स के अनुसार अधिगम का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? तो छात्र का स्व प्रत्यक्षीकरण और अनुभव ये मुख्य केंद्र होना चाहिए। मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, सर्वोच्च स्तर की आवश्यकता। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया है। 449 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था को तनाव तूफान संघर्ष का काल किसने कहा? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। किशोरावस्था को विकास का आकस्मिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो स्टैनले हॉल ने 1904 में। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा शोध किया है। किशोरावस्था का क्रमिक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक एवं हेलिंगवर्थ ने। किशोरों में पहचान का संकट शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एरिक एरिक्सन ने पहचान का संकट शब्द का प्रयोग किया किशोरों में। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? तो बॉल्स एवं कॉफमैन ने अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत दिया है। अभिप्रेरणा का शारीरिक रसायन सिद्धांत किसने दिया है? तो विलियम जेम्स और कैनन ने दिया है शारीरिक रसायन सिद्धांत। मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में विभाजित किया? तो 5 भागों में पिरामिड के आकार में विभाजित किया है मानवीय आवश्यकताओं को। आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने का सबसे स्थायी तरीका कौन सा है? तो कार्य के प्रति रुचि और जिज्ञासा पैदा करना। 457 मापन का सबसे परिष्कृत या सर्वोत्तम स्तर कौन सा है? तो अनुपात स्तर है मापन का सबसे परिष्कृत और सर्वोत्तम स्तर। आकलन और मूल्यांकन में व्यापक कौन है? तो मूल्यांकन व्यापक है, आकलन सीमित है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र की अधिगम कठिनाइयों और कमियों को जानना, ये निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण है रिमेडियल टीचिंग का कब किया जाता है? तो ये निदान के बाद कमियों को दूर करने के लिए रिमेडियल टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। 461 नंबर, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के मुख्य चरण हैं। कितने चरण हैं सामाजिक अधिगम के? तो 4 चरण हैं। अध्ययन, धारण, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। बंडूरा ने अपने प्रयोग में मुख्य रूप से किस गुड़िया का प्रयोग किया? तो बोबो डॉल का प्रयोग किया बंडूरा ने, बोबो डॉल। आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किसने दी? तो अल्बर्ट बंडूरा ने आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा दी। बंडूरा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे बंडूरा। अधिगम स्थानांतरण का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। इसमें 2 कारक हैं, जी कारक और एस कारक। स्पीयरमैन के अनुसार अधिगम का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस कारक का होता है? तो जी फैक्टर का होता है, जी मतलब जनरल फैक्टर। शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर का अर्थ है जब पूर्व ज्ञान नए कार्य के सीखने में ना तो मदद करे ना बाधा डाले, तो शून्य स्थानांतरण होता है। साइकिल चलाने वाले का स्कूटर चलाना सीखना कैसा स्थानांतरण है? तो ये धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण है। 469 नंबर, विस्मृति का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? तो हरमन एबिंगहॉस ने विस्मृति का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया। एबिंगहॉस ने अपने विस्मृति प्रयोगों में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया? तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, नॉनसेंस सिलेबस का। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो क्लिफर्ड वियर्स ने किया है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के लेखक हैं
क्लिफर्ड वियर्स, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, क्लिफर्ड वियर्स। अगला प्रश्न 473, वेक्सलर बुद्धिमापन किसके लिए है? तो वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए अलग अलग स्केल के होता है। इसमें वेक्सलर परीक्षण में किस प्रकार के उप परीक्षण शामिल होते हैं? शाब्दिक और क्रियात्मक दोनों। ड्राइमाइन परीक्षण किसने विकसित किया? फ्लोरेंस गुइनफ ने ड्राइमाइन परीक्षण विकसित किया। शिकागो अशाब्दिक टेस्ट किस आयु के वर्ग के लिए प्रयुक्त माना जाता है? 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए शिकागो अशाब्दिक टेस्ट होता है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल। मॉन्टेसरी विधि की जनक होती है मारिया मॉन्टेसरी, ये इटली की थी। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि, 3 नाम होते हैं इसके, तो इसके हैं एच ई आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक शब्द की ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, इसीलिए इसको खोज विधि भी कहते हैं। 481 नंबर, क्रेस्मर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3 बताए हैं, 4, स्थैनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिसप्लास्टिक। क्रेस्मर ने 4 बताए, युंग ने 3 बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। शोल्डर ने शारीरिक गठन के आधार पर कौन से 3 प्रकार बताए? तो एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। शोल्डर ने 3 बताए, युंग ने 3 बताए और क्रेस्मर ने 4 बताए हैं। शोल्डर के अनुसार मेसोमार्फिक व्यक्ति कैसा होता है? तो गठीला, साहसी और गत्यात्मक होता है। समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार किसने बताए? 6 प्रकार किसने बताए समाजशास्त्री के आधार पर, समाजशास्त्र के आधार पर? तो स्प्रेंगनर ने बताए हैं अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में। 485 नंबर प्रश्न, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई? तो 1968 में, कोठारी आयोग की सिफारिश में। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 2086 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस शिक्षा नीति की देन है? तो 1986 में आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। एनपी 2020 का मसौदा तैयार किया के कस्तूरी रंजन की समिति ने। 489 नंबर, आरटी 2009 की किस धारा के अंतर्गत बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना प्रतिबंधित है? धारा 17 के अंतर्गत। 490 नंबर, शिक्षकों के निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध आरटी 2009 की किस धारा में वर्णित है? धारा 28 में वर्णित है कि शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं दे सकता है। स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन धारा के अंतर्गत किया गया, तो धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी का गठन किया गया है। एसएमसी में महिला सदस्यों का प्रतिशत न्यूनतम होना चाहिए, तो महिलाएं न्यूनतम 50% होनी चाहिए एसएमसी में। 493 नंबर प्रश्न, सृजनात्मकता के विकास में दिवा स्वप्न को सकारात्मक किसने माना? तो जेपी गिलफोर्ड ने दिवा स्वप्न को सकारात्मक माना है। 494 नंबर प्रश्न, सृजनात्मकता की पुनर्परिभाषा क्षमता का अर्थ है पुरानी वस्तुओं को नए उपयोग में लाना। ये सृजनात्मकता की पुनर्परिभाषा क्षमता का अर्थ है। 495 नंबर प्रश्न, क्रिएटिव थिंकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो पैट्रिक हैं। क्रिएटिव थिंकिंग पुस्तक के लेखक हैं पैट्रिक। बालकों में सृजनात्मकता का दमन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो अत्यधिक कठोर अनुशासन और रटने की प्रवृत्ति से बालकों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का दमन हो जाता है। अब हम आ चुके हैं आखिरी स्लाइड पर, 4 प्रश्न हमारे बचे हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए, आपके लिए यूपी टेट से संबंधित जितना आपको सिलेबस आपके लिए पर्याप्त है वो पूरा आपको इस पर दिया गया है। और हमारे वीडियोज़ कंटेंट की विशेषता यह रहती है, वीडियोज़ हमारा छोटा होगा, कंटेंट उसमें ज़्यादा होगा। वीडियो की क्वालिटी लो हो सकती है, लेकिन जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ वो बेस्ट होता है। जितना हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है कंटेंट, उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपके यूपी टेट में 130 के आसपास नंबर आ सकते हैं। तो देखते हैं 497 नंबर प्रश्न, प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता? तो ईएल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, इसलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? तो विलियम मैकडूगल ने परिभाषा दी है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। सोशियोमेट्री यानी समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो जेएल मोरेनो समाज मिति या सोशियोमेट्री विधि के प्रतिपादक है। इन्होंने सिद्धांत दिया था 1934 में। मुझे 1 दर्जन शिशु दे दो, स्वस्थ शिशु दो, उन्हें मैं डॉक्टर, वकील, चोर या कुछ भी बना सकता हूँ। चुनौतीपूर्ण कथन किसका है? तो जेबी वाटसन का है, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। ये प्रश्न कई तरह से आता है, मुझे 1 बच्चा दे दो या मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, इस तरह से, लेकिन आंसर लगाएंगे जेबी वाटसन। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल सिद्ध होगा ये, और आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो आपके सीडीपी के 30 में से 30 प्रश्न सही होने वाले, इससे बाहर पेपर बन ही नहीं सकता। जो भी प्रश्न आएगा इसी के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।